करते हैं पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर, जहां पर युद्ध की चिंगारी सुलग सकती है। शुक्रवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नतीजा नहीं निकल पाया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर कोई हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा निशाना बनाया जाएगा। वहीं अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने की कोशिशें लगातार जारी है। ऐसे हालातों में क्या कूटनीति के दरवाजों से खोलने की बजाय अब मौका बचा है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ईरान आमने सामने आने का? शायद यही वजह है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर से चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अरब सागर की लहरें उबल रही, होर्मुज बारूद बन चुका है और पश्चिम एशिया की धरती युद्ध की आहट से कांप रही। दुनिया दो हिस्सों में बंट रही, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान और बीच में तबाही का समंदर। ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई। उम्मीद थी तनाव घटेगा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जहां शांति की उम्मीदें थीं, वहां जंग की लकीर और गहरी हो गई। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए ललकारा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा कि अमेरिका ने अगर कोई हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया जाएगा। हालांकि बातचीत के पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर ही चर्चा करेगा और मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन या आंतरिक मामलों पर बातचीत करने को तैयार नहीं। बातचीत में यहीं पर नया मोड़ आया है। ईरान का प्रस्ताव न अमेरिका को मंजूर है और न ही अमेरिकी की शर्तें ईरान मानने को तैयार है। अमेरिका लगातार ईरान से यूरेनियम संवर्धन बंद करने की मांग करता रहा है, जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताते हुए यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है। इस बीच बीतते समय के साथ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान की समुद्री सीमा से महज 700 किलोमीटर दूर अमेरिका का महाविनाशक जहाज यूएस अब्राहम लिंकन तैनात है। साथ में पूरा स्ट्राइक ग्रुप, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और हमला करने के लिए तैयार फ्लीट। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप कहीं जाने के मूड में नहीं दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि सेना की तैनाती का पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण जारी है और उसके बाद वॉशिंगटन दबाएगा युद्ध का बटन। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास 450 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें हैं। हर मिसाइल एक शहर तबाह करने की ताकत रखता है। ईरान पर अमेरिका आर्थिक नाकेबंदी भी कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। ईरान की 15 कंपनियां और 14 संस्थाओं को अमेरिकी ट्रेजरी की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। वहीं होर्मुज जल्द मरुमध्य में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की 40 तेज रफ्तार अटैक बोट्स तैनात है। मतलब साफ है कि ईरान भी पूरी तरह तैयार है। पिछले साल जून में अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया था। एक तरफ अमेरिका का सैन्य दबाव, दूसरी तरफ ईरान का खुला ऐलान। सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आज तक ब्यूरो